नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। हेलो बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में, जिसमें मैं परशुराम अग्रवाल आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा कक्षा 9 के रोजगार कौशल के सत्र क्रमांक 2 के भाग 2 को। बच्चों, हम देख रहे थे इकाई 2 स्व प्रबंधन कौशल या सेल्फ मैनेजमेंट स्किल। उसके पहले हम लोग जान लेते हैं अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हम लोगों ने सत्र 1 में देखा स्व प्रबंधन का परिचय, इंट्रोडक्शन टू सेल्फ मैनेजमेंट। इसके अंदर हम लोग पढ़ चुके हैं स्व प्रबंधन का परिचय। दूसरा बिंदु हम लोगों ने पढ़ा स्व जागरूकता। तीसरा स्व नियंत्रण, आत्मविश्वास, समस्या को हल करना। इसके बाद हम लोगों ने देखा स्व प्रेरणा, स्वच्छता और तैयारी, सकारात्मक सोच, दल के रूप में कार्य, समय प्रबंधन एवं लक्ष्य का निर्धारण। इसके बाद सत्र 2 के भाग 1 में हम लोग पढ़ चुके हैं ताकत और कमजोरी का विश्लेषण, जिसमें हम लोगों ने देखा स्वयं को जानना, नोइंग योरसेल्फ, ताकत के उदाहरण, कमजोरी के उदाहरण, योग्यताओं और कमियों का विश्लेषण। बच्चों, इसके बाद आज हम लोग देख लेते हैं कि हम क्या क्या सीखने वाले हैं। तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे सत्र क्रमांक 2 के भाग 2 को, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं योग्यताओं और कमियों का विश्लेषण। दूसरा बिंदु आज हम पढ़ेंगे ताकतों की पहचान। तीसरा बिंदु आज हम पढ़ेंगे कमजोरियों को पहचानना। एवं इसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ प्रश्न जो अपनी ताकत और कमजोरियों का पता लगाने में मदद कर सकते हैं। एवं अंत में हम लोग देखेंगे रुचियों और क्षमताओं के बीच के अंतर को। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज का हमारा पहला टॉपिक, योग्यताओं और कमियों का विश्लेषण। आत्मबोध होना या मैं कौन हूँ, इसका ज्ञान होने का अर्थ है। बच्चों, यदि हम आत्मबोध हैं तो इसका मतलब यह होता है कि हम अपने बारे में जानते हैं कि मैं कौन हूँ। हमारी सामान्य विशेषताओं जैसे हमारा नाम, शैक्षिक योग्यताओं और दूसरों के साथ हमारे संबंधों से परे देखना ही आत्मबोध कहलाता है। वास्तव में इसका अर्थ है हमारे जीवन की शक्ति, छिपी हुई प्रतिभा, कौशल और यहाँ तक कि कमियों को जानना। बच्चों, एक व्यक्ति के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं और जब हम अपने अंदर की चीज़ों को जान लेते हैं, अपनी प्रतिभा को पहचान लेते हैं, अपने कौशल, अपनी शक्ति, अपनी कमजोरियाँ को पहचान लेते हैं, तो इसी शब्द को या इसी को हम आत्मबोध कहते हैं। वास्तव में हमें या हर किसी व्यक्ति को आत्मबोध होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यदि व्यक्ति आत्मबोध नहीं होता है तो वह हमेशा दूसरों के बारे में कुछ अवधारणाएं बना लेता है, चाहे वह व्यक्ति जिस प्रकार का हो। इसके लिए व्यक्ति को आत्मबोध होना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। आइए देखें हमारी ताकत क्या है और हमारी कमजोरियां क्या हैं। ताकत वे हैं जो हम अच्छा करते हैं और इसे अच्छी तरह कर सकते हैं। सभी लोगों में कुछ ना कुछ ताकतें जरूर होती हैं। बच्चों, हम सभी के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी ताकतें जरूर होती हैं जो कि किसी अन्य व्यक्ति में नहीं होती। कमजोरियां, जिन्हें सुधार के क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है, जो हम अच्छा नहीं करते हैं और वह अच्छा नहीं है, सभी की कुछ कमजोरियां जरूर होती हैं। बच्चों, हम सभी के अंदर कुछ ना कुछ कमजोरियां एवं कुछ ना कुछ ताकतें जरूर होती हैं,
बस ज़रूरत होती है हमें उन्हें पहचानने की। बच्चों, कभी भी हमें अपनी कमजोरी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। हमारी जो भी कमजोरियां हैं हमें उनका आकलन करना है एवं उसे सुधारने के लिए प्रयास करना है, क्योंकि हमारी कमजोरियों को हमारे सुधार क्षेत्र के रूप में देखा जाता है और इस सुधार क्षेत्र को हमेशा बढ़ाना चाहिए, क्योंकि यदि हम अपनी कमजोरियों को सुधारेंगे तो हमारी कमजोरियां धीरे धीरे करके कम हो जाएंगी और वह हमारी ताकत के रूप में बदल जाएंगी। तो इसीलिए कभी भी अपनी कमजोरियों को छिपाना नहीं चाहिए, बल्कि उनका आकलन करके उन्हें दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। इसके आगे बात करते हैं स्वयं को समझकर हम क्या क्या कर सकते हैं, जानना कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। बच्चों, यदि हम अपने बारे में खुद को जानते हैं तो हमें यह पता चलेगा कि हम किस काम में निपुण हैं, हम किस काम को कर सकते हैं एवं वह कौन कौन से काम हैं जिन्हें हम नहीं कर सकते या जिन्हें करने में हमें परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि बच्चों, ऐसे कोई भी काम नहीं है जिन्हें हम नहीं कर सकते, बस हमारे प्रयास के ऊपर यह निर्भर करता है कि हम उस काम को किस हद तक कर सकते हैं एवं किस हद तक नहीं कर सकते। तो यदि हम किसी भी काम को करना चाहते हैं तो हमें उसी लेवल का प्रयास भी करना होता है। इसके आगे बात करते हैं उस जानकारी के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, क्या और कैसे हम खुद को बेहतर बना सकते हैं। बच्चों, यदि हमारे पास कोई जानकारी है तो उस जानकारी के आधार पर हम अपने आप को आकलित करेंगे एवं उस आकलन के आधार पर हम अपने आप को और भी बेहतर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज हम जैसे भी हैं हमें भविष्य में अपने आप को उससे बेहतर करना है और इसके लिए हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। इसके आगे बात करते हैं सुधार कर हम क्या कर सकेंगे। बच्चों, यदि हम खुद के अंदर सुधार करते हैं तो उससे क्या होगा, अपने बारे में आत्मविश्वास महसूस करेंगे। बच्चों, जब हम अपनी गलतियों को या अपनी कमजोरियों को सुधारते हैं तो हमें आत्मविश्वास की बढ़ोतरी होती है और जब हमारे अंदर आत्मविश्वास की बढ़ोतरी होती है तो हम अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो जाते हैं और उसे संभवतः प्राप्त कर लेते हैं। एक व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमें अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना चाहिए और इसको बढ़ाने के लिए हमें अपनी कमजोरियों को कम करना ही होगा। इसके बाद बात करते हैं ताकत की पहचान किस प्रकार से हो सकती है। यह सोचने के लिए समय निकालें कि आप क्या अच्छा कर सकते हैं। ऐसा कुछ और भी सोचें जिसमें आप हमेशा अच्छे रहते हों। इस बारे में सोचें कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं। बच्चों, यदि हम अपनी ताकतों को पहचानना चाहते हैं तो सबसे पहले तो हमें अपनी ताकतों को पहचानने के लिए समय निकालना चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज़ की पहचान के लिए हमारे पास समय की आवश्यकता होनी चाहिए। और इस समय में हमें क्या करना है, हमें इस समय में देखना है कि हम और क्या क्या अच्छा कर सकते हैं और इसके साथ हमें कुछ ऐसा भी सोचना है कि हम वह कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमेशा अच्छे करते आ रहे हैं या अच्छा करते रहे हैं। साथ साथ में हमें यह भी सीखना चाहिए या यह एक काम भी करना चाहिए कि दूसरे व्यक्ति हमारे बारे में क्या सोच। हमें अपनी ताकत की पहचान करने के लिए यह भी पता होना चाहिए कि दूसरे व्यक्ति हमारे बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि अन्य व्यक्तियों का नज़रिया हमारे लिए किस प्रकार है यह महत्वपूर्ण है। इसके बाद बात करते हैं कमजोरियों को किस प्रकार से पहचान सकते हैं। उन क्षेत्रों को इंगित करें जहां आप संघर्ष करते हैं और जो करना है आपको मुश्किल लगता है। बच्चों, हमें अपने ऐसे क्षेत्र या ऐसी बातें जो हमें करने में कठिनाई महसूस होती है, जिनको करने में हमें संघर्ष का सामना करना पड़ता है या फिर हम उस काम को बहुत ही मुश्किल से कर पाते हैं, हमें वह इंगित करनी है। दूसरों से आपको मिलने वाली प्रतिक्रिया को देखना है। बच्चों, दूसरा व्यक्ति आपको किस प्रकार से प्रतिक्रिया देता है
क्योंकि दूसरे व्यक्ति की प्रतिक्रिया हमारे लिए महत्वपूर्ण होती है। इसके बारे में छोटा महसूस किए बिना प्रतिक्रिया के लिए खुले रहें और अपनी कमजोरियों को स्वीकार करें। इसे सुधार के क्षेत्र के रूप में देखें। बच्चों, यदि कोई व्यक्ति हमें प्रतिक्रिया इस प्रकार से देता है जिससे हमें कहीं ऐसा अनुभव या ऐसा महसूस होता है कि यह हमें प्रतिक्रिया गलत प्रकार से दे रहा है, तो हो सकता है कि आपने जो बात कही है वह उसे सही ना लगी हो। तो यहाँ पर कमजोरी आपकी है, ना कि दूसरे व्यक्ति की। तो इसके लिए आप अपनी बात को सुधारें या अपने स्वभाव या भावना को सुधारें, जिससे कि कभी भी वह व्यक्ति आगे से आपको इस प्रकार की प्रतिक्रिया ना दे सके। और इस प्रकार से हमें इसको एक सुधार के क्षेत्र के रूप में देखना चाहिए। इसके आगे बात करते हैं कुछ प्रश्नों के माध्यम से हम अपनी कमजोरियों या ताकत का पता लगा सकते हैं। आइए देखते हैं वह कौन कौन से प्रश्न हैं। सबसे पहला प्रश्न आता है, मैं दूसरों से अलग कैसे हूँ? बच्चों, अक्सर हमारे अंदर यह प्रश्न या यह जिज्ञासा रहती है, जहाँ हम अपने आप को यह पता करने या यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि मैं दूसरों से अलग हूँ। तो सबसे पहला प्रश्न है कि मैं दूसरों से अलग कैसे हूँ। दूसरा प्रश्न आता है, मैं दूसरों से बेहतर क्या कर सकता हूँ? बच्चों, जब कोई व्यक्ति किसी काम को करता है तो अन्य व्यक्ति यह सोचता है या यह जताने की कोशिश करता है कि वह इस काम को और भी बेहतर तरीके से कर सकता है, लेकिन किस प्रकार से? तीसरा प्रश्न आता है, अन्य लोग मुझ में क्या प्रशंसा करते हैं? बच्चों, यदि कोई व्यक्ति हमारी प्रशंसा करता है तो हमें वह कारण पता होना चाहिए कि किस कारणवश वह हमारी प्रशंसा कर रहा है। मुझे क्या करना चाहिए? हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? इससे हमारी ताकत और कमजोरियों का पता लगता है। मुझे कहाँ चिंता और संघर्ष करना है? बच्चों, हमें अपने जीवन में कौन से क्षेत्र में चिंता करने की आवश्यक है, किस क्षेत्र में हमें संघर्ष करने की आवश्यकता है, यह हमारी कमजोरियां और ताकत को दर्शाता है। इसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की, जो कि आता है, अन्य लोग कहाँ, कैसे और क्यों मुझसे बेहतर प्रदर्शन करते हैं? बच्चों, यदि हम कहीं किसी क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन नहीं करते हैं और दूसरा बच्चा उसी क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करता है, तो हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि वह बच्चा ऐसा क्या करता है और कैसे करता है जिससे कि वह अच्छे नंबर प्राप्त करता है, जबकि मैंने भी मेहनत की थी और मुझे उतने अच्छे अंक प्राप्त नहीं हुए। तो इसके लिए हम यह देखने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से और किस जगह पर उसने अधिक मेहनत की है या अच्छा प्रदर्शन किया है। मुझे अक्सर दूसरों से सुधार के लिए क्या सहायता मिलती है? बच्चों, यदि हमारे अंदर कुछ कमियां हैं तो अन्य व्यक्ति हमें कुछ राय या सजेशन दे सकते हैं। तो हमें यह देखना है कि दूसरे व्यक्ति हमें किस प्रकार की सलाह देते हैं, ताकि हम अपनी गलतियां या फिर अपनी कमजोरियों को सुधार सकें। तो इन प्रश्नों के उत्तरों के माध्यम से हम अपनी ताकत और अपनी कमजोरियों का पता लगा सकते हैं, या यह प्रश्न हमें अपनी ताकत और कमजोरियों का पता लगाने में हमारी मदद कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं रुचियां और क्षमताओं के बीच में किस प्रकार या कौन कौन से अंतर हैं, या दूसरे शब्दों में कहें कि रुचि और क्षमताएं क्या होती हैं। जान लेते हैं। रुचियां ऐसी चीज हैं जिन्हें करने में हमें आनंद आता है। बच्चों, ऐसी चीज़ें या ऐसे कार्य जिन्हें करने में हमें आनंद की प्राप्ति होती है, उसे हम रुचि के अंतर्गत रखते हैं। देख लेते हैं रुचि के अंदर क्या क्या हो सकता है। सबसे पहला बिंदु, ऐसी गतिविधियां जो आप स्कूल में और अपने खाली समय में करना पसंद करते हैं, जो आपको खुशी देती हैं। बच्चों, हम बहुत सारी ऐसी गतिविधियां करते हैं कि कोई हमसे उन गतिविधियों को करने के लिए नहीं कहता, और हम अपने खाली समय में उन गतिविधियों को करना पसंद करते हैं, क्योंकि हमें उस गतिविधि में या उस कार्य में रुचि है। ऐसी गतिविधियां जिनके बारे में आप उत्सुक हैं, या ऐसा कुछ करना
जिसे करने के लिए कोई आपको नहीं कहेगा। तो बच्चों, जैसा अभी हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि बहुत सारी गतिविधियां होती हैं जिनको करने के लिए हमें कोई कुछ नहीं कहता है, फिर भी हम उन गतिविधियों को लगातार करते रहते हैं और खुद ही उसका आनंद महसूस करते रहते हैं क्योंकि हमें उस कार्य में रुचि है। ऐसी गतिविधियां जो आप सीखना चाहते हैं या भविष्य में करना चाहते हैं, क्योंकि आपकी उस कार्य में रुचि है तो इसी वजह से आप उसे सीखना चाहते हैं और भविष्य में उस गतिविधि को या उस कार्य को करना चाहते हैं। रुचि किसी चीज या किसी व्यक्ति के बारे में जानने या जानने की इच्छा। बच्चों, जब हम किसी चीज को जानने की इच्छा रखते हैं या हमें उस चीज को जानने की ललक होती है तो उसे हम रुचि कहते हैं। जबकि क्षमता कुछ करने के लिए साधन या कौशल का कब्जा। जब हम किसी कार्य को अपनी पूरी शक्ति के साथ करते हैं तो इसे हम क्षमता कहते हैं, क्योंकि हम अपनी पूरी शक्ति का उपयोग कर रहे हैं और उस कार्य को सफल बना रहे हैं, तो यह हमारी क्षमता के अंतर्गत आता है। रुचि एक ऐसी चीज है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। यह कुछ ऐसा हो सकता है जिसे आप अच्छी तरह से अभ्यास करते हैं, लेकिन स्वाभाविक रूप से व्यवहारिक चीज नहीं है। एक कौशल का शाब्दिक अर्थ है कि आप अच्छे हैं। बच्चों, जिस चीज के बारे में हम सोचते हैं, जिसे हम करना पसंद करते हैं, उसी को हम रुचि कहते हैं और यह स्वाभाविक रूप से व्यवहारिक चीज नहीं है। इसे हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते। यह हमारे अंदर ही होता है और यह हमारे कौशल का शाब्दिक अर्थ है। इसके अलावा योग्यता एक अर्जित या प्राकृतिक क्षमता है जो किसी व्यक्ति को किसी विशेष कार्य या किसी कार्य को विशेष दक्षता के साथ करने में सक्षम बनाती है। बच्चों, जिस व्यक्ति के अंदर योग्यता होती है वह किसी भी कार्य को बहुत अच्छे से कर सकता है और उसमें दक्षता हासिल कर सकता है। कई बार रुचियां योग्यताओं से मेल नहीं खाती हैं। ऐसे मामलों में आप या तो अपनी क्षमताओं में सुधार कर सकते हैं या कोई अन्य मार्ग अपना सकते हैं। जैसे आपको क्रिकेट पसंद हो सकता है, किंतु इस खेल को खेलने के लिए आवश्यक शक्ति या कौशल, जिसे क्षमता कहते हैं, न होने के कारण आप इसे खेलने में असक्षम भी हो सकते हैं। देखिए बच्चों, कितना प्यारा एग्जाम्पल दिया गया है। हमारी रुचि है क्रिकेट खेलना, लेकिन हम उसको खेलने की क्षमता नहीं रखते हैं, तो यहाँ रुचि और क्षमता दोनों अलग अलग हो गए हैं। हमें खेल पसंद है लेकिन हम उसको नहीं खेलते हैं क्योंकि हमारी उसमें क्षमता नहीं है। और जब हमारी क्षमता उस खेल में नहीं है तो हम उस खेल में माहिर बनने की कोशिश भी नहीं करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम कितनी भी कोशिश कर लें इस खेल को हम नहीं खेल सकते, भले आपकी रुचि कितनी भी हो। तो आइए बच्चों, हम अपनी रुचि को अपनी बुक की वर्कशीट में से समझने की कोशिश करते हैं। आपको अपनी वर्कशीट में यहाँ हाँ और नहीं पर टिक करना है। जैसे इसमें सबसे पहला दिया गया है, मुझे लोगों के समूह के साथ काम करने में मज़ा आता है। आपको यहाँ बताना है कि क्या यह रुचि है या फिर क्षमता। तो यदि यह रुचि है तो आपको हाँ पर टिक करना है और यदि यह क्षमता है तो आपको नहीं पर टिक करना है। तो बच्चों, यह एक रुचि है क्योंकि हमें किसी काम को करने में मज़ा आता है, तो यह हमारी रुचि है। इसके बाद बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन। मुझे नए दोस्त बनाना बहुत पसंद है। जो चीज़ें पसंद होती हैं वह हमारी रुचि के अंतर्गत आती हैं। मैं नए लोगों के आसपास सहज महसूस करता हूँ, यह हमारी क्षमता है। मुझे ऐसे लोगों को सुनना पसंद है जो मुझसे अलग विचार रखते हैं, तो यह हमारी रुचि के अंतर्गत आता है। मैं अपने इलाके की समस्याओं की रिपोर्ट नगर पालिका पंचायत को देना पसंद करता हूँ, तो यह हमारी रुचि के अंतर्गत आता है। मुझे लोगों का उत्साहपूर्वक जवाब देना पसंद है, जो कि हमारी रुचि के अंतर्गत आएगा। मुझे कार्यक्रम आयोजित करना पसंद है, तो यह भी हमारी रुचि है और
यह हमारी क्षमता के अंतर्गत भी आता है। मैं लोगों के बीच के विवादों को हल करना चाहता हूँ, तो यह हमारी क्षमता है, क्योंकि किन्हीं भी विवादों में पड़ना और उस विवाद का हल निकालना किसी की क्षमता हो सकती है, ना कि उसकी रुचि। मुझे टूल्स के साथ काम करना पसंद है, यह हमारी रुचि के अंतर्गत आएगा। मुझे अपने हाथों से चीज़ें बनाने में मज़ा आता है, तो यह भी हमारी रुचि के अंतर्गत आएगा। मुझे घूमना बहुत पसंद है, जो कि हमारी रुचि के अंतर्गत आएगा। जब मैं संवाद करता हूँ तो इशारों और गैर मौखिक संकेतों का उपयोग करना पसंद करता हूँ, तो यह हमारी रुचि के अंतर्गत आएगा। मुझे करके सीखना पसंद है, यह हमारी क्षमता के अंतर्गत आता है। मुझे प्रतिदिन खेल खेलना पसंद है, यह रुचि के अंतर्गत आएगा। मुझे निर्देशों का उपयोग करके उपकरणों या मशीन के कुछ हिस्सों को जोड़ना पसंद है, जो कि क्षमता के अंतर्गत आएगा। अगला आता है, इसके बाद हम कुछ क्षमताओं को भी पढ़ लेते हैं। पहली गतिविधि आती है, मैं दोस्तों के बीच क्षमताओं को हल कर सकता हूं, तो यह हमारी क्षमता है। लोग मेरी सलाह लेते हैं, तो क्योंकि आप अच्छी सलाह देते हैं तो इसी वजह से अन्य लोग आपसे सलाह लेते हैं, जो कि आपकी क्षमता को दिखाती है। मैं कार्यक्रमों के आयोजन अच्छी तरह करता हूं, जो कि आपकी क्षमता के अंतर्गत आएगा। लोग मुझे एक अच्छा श्रोता कहते हैं, क्योंकि आपकी क्षमता है तो आप अच्छे श्रोता कहलाएंगे। मैं नए दोस्त आसानी से बना लेता हूं, जो कि आपकी क्षमता के अंतर्गत आएगा। मैं लोगों के समूह के साथ काम करना पसंद करता हूं, जो कि आपकी क्षमता के अंतर्गत भी आएगा। कुछ अन्य उदाहरण भी देख लेते हैं। मैं एथलेटिक्स या स्पोर्ट्स में अच्छा हूं, जो कि आपकी क्षमता है। मैं शारीरिक रूप से सक्रिय हूं, यह आपकी क्षमता है। मैं बेहतर तरीके से सीखता हूं, जो कि आपकी क्षमता है। मुझे संतुलन और समन्वय का एहसास है, यह भी आपकी क्षमता है। मैं निर्देशों का पालन करके एक उपकरण या मशीन के कुछ हिस्सों को जोड़ सकता हूं, जो कि आपकी क्षमता के अंतर्गत आता है। मैं उपकरणों के साथ अच्छी तरह से काम करता हूं, जो कि आपकी क्षमता के अंतर्गत आएगा। मैं संचार करने के लिए बहुत सारे हाव भाव और गैर मौखिक संकेतों का उपयोग करता हूं। मैं अपने हाथों का उपयोग करके चीज़ें बना सकता हूं, आपकी क्षमता है। मैं बहुत घूमता हूं, जो कि आपकी रुचि है। इसके बाद आता है, मैं दिन के लिए अपनी गतिविधियों की योजना बनाता हूं, तो यह आपकी क्षमता है। मैं अपनी चीज़ों को एक सही क्रम में रखता हूं, जो कि आपकी रुचि है। मैं अपने आसपास घटने वाली चीज़ों में तर्क देखता हूं, जो कि आपकी क्षमता है। मैं अपनी पॉकेट मनी से कुछ प्रतिशत बचा लेता हूं, यह आपकी क्षमता के अंतर्गत देखा जाएगा। मैं घर पर कई तरह के प्रयोग करता रहता हूं, जो कि आपकी क्षमता के अंतर्गत और रुचि के अंतर्गत भी देखा जाएगा। मैं जल्दी से एक सूची के कुल की गणना कर सकता हूं, यह आपकी क्षमता को दिखाती है कि आप बहुत जल्दी किसी का आंसर निकाल सकते हैं। मैं समस्याओं को हल करने के लिए चरण दर चरण दृष्टिकोण का पालन करता हूं, जो कि आपकी क्षमता के अंतर्गत दिखाता है। बच्चों, हम कुछ और ताकत और कमजोरियों के उदाहरण को देख लेते हैं। जैसे मैं कई भाषाएं बोल सकता हूं। एक व्यक्ति या एक बच्चा जो कि एक से अन्य भाषाएं या एक से ज़्यादा भाषाएं बोल सकता है, वह व्यक्ति की ताकत होगी। वहीं अगर कमजोरी की बात की जाए तो मैं कंप्यूटर नहीं समझता या मुझे कंप्यूटर का ज्ञान नहीं है, जो कि आपकी कमजोरी कहलाएगी। तो इन कमजोरियों को हम किस प्रकार से दूर कर सकते हैं, इसके लिए हमें अतिरिक्त समय निकालना होगा, अपने आप को प्रशिक्षित करना होगा और खुद के ज्ञान को बढ़ाना होगा, तभी हम अपनी कमजोरियों को दूर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर बताया गया है कि एक बच्चा जो कि कंप्यूटर का ज्ञान नहीं है या कंप्यूटर नहीं समझता, तो उसे स्कूल के बाद अतिरिक्त कक्षाओं में भाग लेने से उसके कंप्यूटर कौशल में सुधार हो सकता है। तो बच्चों, आज के सत्र में बस इतना ही। कल फिर से आपसे मुलाकात होगी एक और नए वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सत्र क्रमांक 3 आत्मविश्वास। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।
किशोरावस्था संबंधित समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 144225 पर संपर्क करें।